जी अब्बा। खतीजा, मैं तुम्हें अपने भाई के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। जी? मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है, एक कॉलेज में पढ़ाता है, फाइनेंशियल लिहाज से भी बहुत सिक्योर है। आप हमें शादी नहीं करना चाहती? मगर क्यों? इसमें क्या बुराई है? देखो, मैं तुम्हारी पहली शादी के बारे में भी जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। मैं फिर भी शादी नहीं करना चाहूँगी। शुजा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरा कहा मानो तो इस बारे में ज़रूर सोचना। सॉरी अब्बा, चलिए क्लास का वक्त हो गया। अरे खदीजा भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम खदीजा बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? बस बहुत अफसोस हुआ जो मज़र ने आपके साथ किया। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उस वक़्त आपको तलाक दे चुके थे। मैंने तो ये भी कोशिश की कि वो कम से कम जैन को आपके हवाले कर देते, मगर वो हमारे घर से बगैर बताए ही चले गए पाकिस्तान। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे मज़र ने इतना बड़ा कदम उठाया? वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करता था। हम तो आप लोगों की एग्जाम्पल्स दिया करते थे। बस घर टूटना था तो टूट गया। अब आप कहाँ रहती हैं, क्या कर रही हैं? मैं इस्लामिक सेंटर में काम करती हूँ। मज़र जैन तो ठीक है ना? हाँ जी, मगर आप जानते हो उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मज़र भाई कैसे इतना बदल गए। वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। खदीजा बेटी, वो जैन को लेकर पाकिस्तान चला गया है। मैं उसके दफ्तर गया था, उन्होंने कहा कि वो जॉब छोड़कर चला गया है। मैंने उनके चंद दोस्तों से भी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पहुंचकर शादी कर चुका है और वहीं पर सेटल हो गया है। मुझे अंदाज़ा था कि वो पाकिस्तान ही जाएंगे। अच्छा बेटी, वो आपदा बहन ने कुछ तुमसे कहा किसी बारे में? मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। जिंदगी ख्वाबों और यादों के सहारे गुजारी नहीं जा सकती। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और हर औरत के अंदर ये हकीकत पसंदी होती है। तुम्हें भी ये हकीकत पसंदी अपनानी होगी। मैं मज़र से बहुत मोहब्बत करती हूँ और कोई और मज़र की जगह नहीं ले सकता। बेटा, दायमी मोहब्बत तो सिर्फ खुदा से होती है, वो हमेशा की मोहब्बत है, हमेशा कायम रहती है। बाकी मोहब्बतें एक अनजानी चीजें होती है और एक दिन वो खत्म हो जाती है। आखिर कोई और मोहब्बत को भी तो अपनानी होती है ना। ये भी तो मुमकिन है कि मेरी दूसरी शादी इसी तरह नाकाम हो जाए। लेकिन मुमकिन तो ये भी है कि ये शादी आपके आज़माइशों को खत्म कर दे, आपके लिए मुबारक साबित हो। बेटी, हमारी पूरी जिंदगी इम्कानात पर मुमकिन होती है और जिंदगी में इम्कानात को खत्म कभी नहीं होते। ये भी तो मुमकिन है कि आप पाकिस्तान जाएं और तो कल कभी कहीं आपका बेटा आपके सामने भी आ जाए। बार बार मुझे सिर्फ मज़र का ख्याल आता रहा। क्या मैं किसी और के साथ वो जिंदगी गुजार सकती थी जो मैंने मज़र के साथ गुजारना चाही थी?
व्हाट अ गर्ल, खूबसूरत थी ना? तुम फिर तो किसी लड़की की तारीफ नहीं करते। तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। ये मेरा देखना भी बुरा लगा। तुम क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? भाई वो हमारे इलाके में तुम्हें मालूम है कि लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, यहाँ तक कि 4 शादियां भी कर लेते हैं। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तो तुम्हें सिर्फ मेरा देखना बुरा लगा, और फर्ज करो कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो फिर क्या करोगे? मैं इस दरिया में छलांग मार दूंगा। कुछ नहीं होने का, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्विमिंग आती है और तुम बच जाओगे। मैं घर के छत से छलांग मार दूंगा। हाँ, घर की छत पे चढ़ने के लिए मेरे ख्याल में सीढ़ियाँ चाहिए होती हैं, और वो कहाँ है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी ना। तुम ऐसे करना कि तुम मुझे मार देना। तुम्हें नहीं मार सकती। अरे क्यों, अच्छा आइडिया नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? हाँ, ये भी फेयर। तो फिर तुम ऐसे करना कि चलो छोड़ो, मैं दूसरी शादी ही नहीं करता। आओ चले। एक ही उम्मीद लेके मैंने शादी की थी, कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मगर शायद कहीं ना कहीं मुझे नजर तो आओगे। खतीजा, शुजा भाई ने तुम्हें नहीं देखा हुआ और ना ही तुमने उन्हें देखा हुआ। वो तुम्हारे नाम का कार्ड लेकर खड़े होंगे जी। और फिर कुछ दिन तुम वहाँ रहने के बाद वापस यहाँ आ जाना और इंग्लैंड में खूब घूमना फिरना। जी। शुजा भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करना। जी आपा। अच्छा, तकलीफ तो नहीं हुई है? जिंदगी में तकलीफ किस वक्त अच्छा हुआ कि वो तो फ्लाइट लेट थी, मैं तो बहुत परेशान हो गया।